Hello friends, welcome to my YouTube channel ABL Travels। इंडियन एयरफोर्स अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए काफ़ी टाइम और मनी स्पेंड करती है और ये पायलट्स आईएएफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट एसेट्स होते हैं। आईएएफ इंश्योर करती है कि इन ट्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग डिपेंडिंग अपॉन प्लेटफॉर्म और एविएशन कॉम्प्लेक्सिटी लेवल स्पेशलाइज्ड एस्टेब्लिशमेंट में ही कंडक्ट की जाए। और आज के वीडियो में हम आईएएफ के उन सभी फ्लाइंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट को देखेंगे जहां पर पायलट्स को ट्रेन किया जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इंडियन एयरफोर्स ने डिफरेंट एफटीई यानी फ्लाइंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स एक्सक्लूसिवली पायलट्स को ट्रेन करने के लिए सेटअप किए हैं। हर एक फ्लाइंग एस्टेब्लिशमेंट में ट्रेनिंग लेना फ्लाइंग के बेसिक से कॉम्प्लेक्स लेवल के प्रोग्रेशन का मार्क है। अगर इंडियन एयरफोर्स द्वारा सेटअप किए गए डिफरेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल। एयरफोर्स एकेडमी इंडियन एयरफोर्स की प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें आईएएफ के सभी ब्रांचेस के कैडेट्स को इनिशियली ट्रेन किया जाता है। हर ब्रांच के ऑफिसर्स के बीच में आपसी इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए ही सभी ब्रांच के कैडेट्स को एक साथ एएफए में ट्रेन किया जाता है। एएफए का मिशन है आउटस्टैंडिंग मैन एंड वुमेन को करेजियस, डायनामिक और इंटेलेक्चुअल यंग एयर वॉरियर में ट्रांसफॉर्म करना, जो आगे जाके आईएएफ की डिफरेंट यूनिट्स को लीड करेंगे। एएफए की ट्रेनिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि कैडेट्स में मॉरल वैल्यूज, लीडरशिप क्वालिटीज एंड सेंस ऑफ ऑनर को इनकलकेट किया जा सके। एएफए में फ्लाइंग ब्रांच के कैडेट्स को ज्वाइंट सर्विस ट्रेनिंग के साथ स्टेज 0 और स्टेज 1 फ्लाइंग ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है और हर एक स्टेज का ड्यूरेशन 6 मंथ्स होता है। सीडीएस या एफकेट एंट्री के थ्रू सिलेक्टेड कैडेट्स को ही स्टेज 0 या प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। वही एनडीए से पास आउट कैडेट्स एएफए में डायरेक्टली स्टेज 1 की ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। स्टेज 1 की ट्रेनिंग के बाद कैडेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू फाइटर, ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर स्ट्रीम और अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उन्हें स्टेज 2 की ट्रेनिंग के लिए रिस्पेक्टिव फ्लाइंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में भेज दिया जाता है। अब क्योंकि स्टेज 2 की ट्रेनिंग के लिए डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रीम डिफरेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। जिन कैडेट्स को ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम अलॉट की जाती है वो कैडेट्स एडवांस स्टेज या स्टेज 2 की ट्रेनिंग के लिए येलाहंका में मौजूद ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग विंग जाते हैं। वही फाइटर और हेलीकॉप्टर स्ट्रीम के कैडेट्स की स्टेज 2 की ट्रेनिंग हकीमपेट में होती है और इन दोनों ही एफटीईज में एडवांस स्टेज ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है 24 वीक्स। जो कैडेट स्टेज 2 की ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें एयरफोर्स एकेडमी में आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में कोवेटेड विंग्स मिलते हैं और साथ ही उन्हें इंडियन एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर कमीशन मिलता है। कमीशन मिलने के बाद इन्हें स्टेज 3 की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। अगेन स्टेज 3 या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्ट्रीम वाइज डिफरेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में कंडक्ट की जाती है। जैसे ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम और हेलीकॉप्टर स्ट्रीम के कैडेट्स की स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग येलाहंका में होती है, वही फाइटर स्ट्रीम के कैडेट्स की ट्रेनिंग बिदर या कलाईकुंडा में होती है। स्टेज 3 की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इन्हें डिफरेंट स्क्वाड्रंस या यूनिट्स में डिप्लॉय कर दिया जाता है जहां पर वो अपनी ऑपरेशनल फ्लाइंग शुरू करते हैं। तो ये थे इंडियन एयरफोर्स के डिफरेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स।